माँ ने हाथ जोड़ा, स्तुति नहीं बन पा रही है। परमात्मा ने कहा माँ किसी को बताइएगा नहीं। माँ कौशल्या जी बार बार चरणों में नतमस्तक होकर कहती हैं, प्रभु आज से आपकी ये माया कभी व्यापे नहीं। बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कहु दीना, कछुक दिवस भी तेय भाई, बड़े भये परि जन सुखदाई, चूड़ा करन किन गुरु जाई, विप्रन भूमि दक्षिणा बहु पाई, बाल चरित। भगवान ने बहुत प्रकार बाल चरित संपन्न किया है, दासों को प्रसन्नता प्रदान की। चूड़ाकरण का समय आया, गुरुदेव भगवान पुनः पधारे, चारों भाइयों का चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ। फिर थोड़े खेलने के लिए बाहर जाने की अनुमति मिली। गुरुकुल में अब अध्ययन करने राम जी जाएंगे। राम जी का अवतार श्री अवध में हुआ है। चक्रवर्ती जी को गुरु कृपा से पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वशिष्ठ भगवान को राम जी के सद्गुरु होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वशिष्ठ जी में कितनी योग्यता है कि ब्रह्म जब मनुष्य बन के आया तो उनके गुरुकुल में पढ़ने आया। आज भी सामान्य अध्यापक, उनका कोई शिष्य अधिकारी बन जावे, मिलते समय प्रणाम करें तो गदगद हो जाते हैं, गुरु के नेत्र से अश्रु आ जाते हैं। मेरे पढ़ाए हुए, अरे 32 साल पहले पढ़ाया था, हाँ, गदगद हो जाते हैं। और जहां ब्रह्म ही मनुष्य शरीर में आया और सदगुरु ने पढ़ाया, वशिष्ठ जी की कितनी योग्यता है। वशिष्ठ भगवान के पास ऐसी तपस्या है कि वो जो कामना करते हैं वही पूरी हो जाती है। उसका नाम है कामधेनु। वशिष्ठ भगवान ब्रह्मर्षि है। विश्वामित्र महाराज राजर्षि है। वशिष्ठ भगवान को आदर पूर्वक बुलाया है। किसने? ज्ञान ने सद्गुरु को बुलाया आदर से और कहा, ये मेरे पुत्रों का आप जनेऊ संस्कार संपन्न करें। गुरु जी ने जनेऊ किया। जनेऊ होता है इसलिए कि जीव में द्विजता का अवतरण हो। द्विजता माने श्रेष्ठता का। हो गया। अब चारों भाई गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे। बाबा शिव कथा सुना रहे हैं। भगवती पार्वती जी ने कहा, इनको क्या कथा सुनना? जाकी सहज श्वास शुद्धि सो हरि पढ़ जिसकी श्वास में सहज ही चारों वेद, श्वास तो क्या, रोम रोम प्रतिवेद, एक एक रोम में एक एक वेद है। रोम रोम में जिसके वेद व्याप्त है वो भगवान पढ़ने आया। गुरुकुल का पहला पाठ। गुरु जी ने कहा, राम जी प्रातः काल उठिएगा, सबको वंदन करिएगा। प्रातः काल उठ के रघुनाथ
मातु पिता गुरु राम जी प्रातः काल उठते हैं, माता पिता श्रेष्ठ गणों को प्रणाम करते हैं। भाव जितना हमारा दृढ़ होगा हो उतना जय जय हो जाएगा। परमात्मा गुरुकुल से पढ़कर आए। अब देखिए एक पक्ष पूरा हुआ, वशिष्ठ भगवान की शिक्षा पूरी हो गई राम जी लक्ष्मण जी भरत शत्रुघ्न जी के प्रति। इधर बक्सर में महामुनि विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाया। नेत्र बहुत अच्छे महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी बसहि विपिन जप जाग्य जोग मुनि करही जहाँ जप जाग्य जोग मुनि करही अति मारीच सुबाहु ही डरही अति तनय मन गाधी तनय मन गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि निश्चय पापी हरि बिनु मरहि पढ़कर राम जी घर आए। सबका अपना अपना काम है भाई साहब। गुरुकुल से पढ़ के चारों भाई घर आए। इधर विश्वामित्र जी ने ध्यान लगाया। अरे ब्रह्म ने अवतार ले लिया। बाबा विश्वामित्र जी त्रिकालदर्शी हैं। बाबा वशिष्ठ जी ब्रह्मवेत्ता हैं। त्रिकाल माने भूत का ज्ञान तो सबको रहता है, वर्तमान में क्या होगा परिणाम ये भी, और भविष्य में क्या होगा इसका भी ज्ञान है। वशिष्ठ भगवान तो ब्रह्म ऋषि ही हैं। विश्वामित्र जी त्रिकालज्ञ हैं। विश्वामित्र जी ने देखा, तब मुनिवर मन के न विचार प्रभु अवतरऊ हरन महिमा एहो मिस देखूं पद जाय कर विनते आनो दो भाई। विश्वामित्र जी विनती क्यों करेंगे साहब? ब्रह्मज्ञानी है, विनती क्यों करना? ऐसा व्यवहार है। ऋषि जी हैं, राजा हैं, तो ऋषि जब राजा से कुछ मांगेंगे तो स्वाभाविक है विनय भाव में आना पड़ेगा। कोई किसी से भी कुछ मांगेगा तो दादागिरी से तो मिलना नहीं, हाथ जोड़े से ही मिलेगा। अब बात अलग है कि उसी लिए आया है तो कोई बात ही नहीं। बिना विनम्रता के कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान में देखा विश्वामित्र जी ने कि प्रभु ने अवतार ले लिया, चले। सबका अपना अपना कार्य है, किसको कहां क्या करना
राम जी ने सबकी व्यवस्था बना रखी है। और परमात्मा ने यह भी व्यवस्था बनाई है कि उसको किससे क्या काम कराना है। हर आदमी उस काम को नहीं कर सकता, अब करेगा तो बिगड़ जाएगा। अब इसमें बड़ी अच्छी बात है कि जो आदमी जिस काम को अच्छी तरह कर सकता है उसको मान लेना चाहिए कि भगवान ने हमको इसी काम के लिए भेजा है। गुरु विश्वामित्र जी ने देखा ध्यान में, एहू मिसी, इसी बहाने, मिस माने बहाने, देखूं पद करी बिनती आनो, ज्ञान विराग सकल गुण अयना, सो प्रभु मैं देखब भरी नये। ज्ञान और वैराग्य के घर हैं, अयन माने घर। ऐसे प्रभु राम को मैं इन नेत्रों से दर्शन करूंगा। हाय हाय, मैं इन आंखों से भगवान को साक्षात दर्शन करूंगा। विश्वामित्र जी की ललक है, मैं इन नेत्रों से प्रभु का दर्शन करूंगा। भगवान के दर्शन के लिए जाते समय हमको भी इतनी ललक जितनी महामुनि विश्वामित्र जी को है, इतनी ललक होनी चाहिए। हम भगवान का दर्शन करेंगे दौड़कर, आहा हा, ठाकुर के सन्मुख गए, लौट गए, देखते देखते आंखें झरझरा जाएं, ऐसा हमारा प्रेम परमात्मा में। मेरा सांवरा खड़ा हो तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। प्रभु के दर्शन, अरे हमको तो दर्शन होता ही नहीं। आंख में 24 घंटा, स्मरण में, मन में 24 घंटा, जगत की याद नहीं आए। जगत में बुद्धि गई, मन में 24 घंटा। देखिए, आदमी जो सोचता है वही बोलता है, जो बोलता है वही रहने लगता है। सोएगा, जगेगा, बैठेगा, उसी की याद में रहेगा। विश्वामित्र जी बार बार यही विचार कर रहे हैं, अब किसी से अपेक्षा न करो। कौन करेगा? अरे रही मन बहु भेषज करत, तब व्याधि न छाड़त, सा खग मृग बसत हरो गबन हरि अनाथ के हरियना। भगवान और नाथ जिनका कोई नहीं है, उनके नाथ भगवान है। फिर क्यों किसी की सोचना, क्यों किसी से अपेक्षा करना? भगवान हमारे हैं ना। और आप निश्चित मानिए, यदि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, अरे नरसिंह जी के यहां जाकर जो भात भर सकते हैं, मीरा मैया को जो अपने में ले सकते हैं, केवट का जो उद्धार कर सकते हैं, मातंग ऋषि के कहने मात्र से शबरी माँ के घर जाकर बेर खा सकते हैं, जटायु जी को सदगति दे सकते हैं, कुब्जा के स्वरूप को जो धन्य कर सकते हैं, अरे गणिका के घर जाकर उसके पर कृपा करके जय जय विदुर जी के यहाँ मैया के हाथ से साग खा सकते हैं। वो परमात्मा क्या कलयुग में नहीं आते हैं? अरे आते हैं ना मेरे राम, कोई बुलाने वाला चाहिए, खाते हैं मेरे श्याम कोई करुणा निधान रहुआ जगत के दाता, करुणा निधान रहुआ लाला जगत के दाता, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता, प्रभु श्री भगवान जगत के दाता है। मति के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत्ति के तेर देनी,
प्रेम से सगवे खैनी भक्त विदुर घर गईले भक्त विदुर घर गईले प्रेम से सगवे खैनी प्रेम से सगवे खैनी भगवान रुआ जगत के दाता है भगवान रुआ जगत के दाता है प्रभु करुणा निधान रुआ जगत के दाता है करुणा निधान रुआ जगत के दाता मैया सबरी घर गईली मैया सबरी घर गईली मैया सबरी घर गईली मैया सबरी घर गईली मांग के बिरवे खैनी मांग के बिरवे खैनी मांग के बिरवे खैनी मांग के बिरवे खैनी कई के बखान रुआ जगत के दाता कई के बखान रुआ जगत के दाता करुणा निधान रुआ जगत के दाता करुणा निधान रुआ जगत के दाता केवट से चरण धोली केवट से चरण धोली पीठपति ये लगोली गीतपति हिये लगौली गीतपति ये लगोली गीतपति हिये लगौली के पास समान रुआ जगत के दाता है के पास समान रुआ जगत के दाता है प्रभु करुणा निधान रुआ जगत के दाता है करुणा निधान रुआ जगत के दाता है ग्राह के मार देहनी राह के मार देहनी गज के वो बार देहनी गज के वो पार देहनी गज के वो बार देहनी गज के वो पार देहनी जाने जहां रुआ जगत के दाता है जाने जहान रुआ जगत के दाता है प्रभु करुणा निधान रुआ जगत के दाता करुणा निधान रुआ लाला जगत के दाता गावेले दास गयत्री गावेले दास गयत्री खींच के तीन गुचिचरी खींच के तीन गुचिचरी खींच के तीन गुचिचरी खींच के तीन गुचिचरी कैद बुद्धिमान रुआ जगत के दाता ये बुद्धिमान रुआ जगत के दाता है करुणा
करने के खजाना है। आ गए विश्वामित्र जी, श्री अयोध्या जी आ गए। चक्रवर्ती जी ने जैसे संदेशा पाया, आगे बढ़कर स्वागत हुआ। चरणों में पत्नी बच्चे सब के साथ वंदन किया है। महाराज का पांव पखारा, श्रेष्ठ आसन पर बिठाया, भोजन प्रसाद हुआ, विश्राम और आज सभा में लाए। चरणों में गिर करके दशरथ जी महाराज ने विनय किया, प्रभु यही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकरत न लाऊब। 12 कहिए, मैं देर नहीं करूंगा, आप जो कहेंगे वही करूंगा। विश्वामित्र जी ने तो देखा जैसे राम जी को समाधिस्थ हो गए। अब जब चक्रवर्ती जी ने पूछा, बोले राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, अब मैं जाचै आयऊं नृप तो। हे राजन, हम आपसे मांगने आए हैं। क्या राक्षस लोग हमको सता रहे, हम आपसे मांगने आए हैं क्या? क्या? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथ, मोहन से चर बहे में हो बसलाता। राजन, राम जी के साथ छोटे भैया को दीजिए, छोटे भैया के साथ राम जी को दीजिए। निशाचरों का वध होगा, मैं भी कृतकृत्य हो जाऊंगा। मांगना ही बुरा है साहब, मांगने पर ग्राफ नीचे चला जाता है, लेकिन ये मांगना भी अच्छा है। क्यों? विश्वामित्र जी राम को मांग रहे हैं, कोश नहीं मांग रहे हैं। राम को मांगना भी श्रेष्ठ है, वंदन करने जैसा है। अब देखिए राम प्रेम, दशरथ जी महाराज ने ऐसे नहीं मना कर दिया, ये मना किया कि मैं राम जी को नहीं दूंगा। कोश ले जाइए, सेना ले जाइए, राज ले लीजिए, कहिए प्राण दे दूं, लेकिन राम नहीं दूंगा, राम नहीं दूंगा। कौन देगा? राम आपके पास आए तो आप देंगे क्या? अपने भगवान को कोई देगा क्या? नहीं देगा। हाँ, गुरुदेव भगवान लिखते हैं, चक्रवर्ती जी करुणा में उतर गए और बोले, हे राघव को मैं न दूंगा, राघव प्रेमामृत में होगा, क्या कुछ है? 22 जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा
राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा। कर यत्न चौथे पन में, सुधि चार मैंने पाया, सुधि चार मैंने पाया। पितु मातु पुरजनों रघुचंद्र ने जिलाया, लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में, छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा। चलते बिलोक प्रभु को होगा उजाड़ कौशल, होगा उजाड़ कौशल। मंगल भवन के जाते संभव कहाँ से मंगल, सींचे कृपाल तरु को, सींचे कृपाल तरु को, मृदुपात रहते करते, मृदुपात रहते करते, राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा। होवे प्रसन्न मुनिवर, ले राजकोष सारा, ले राजकोष सारा। रानी सुतों के संग में, वन में करें गुजार, ले गोद राम शिशु को, ले गोद राम शिशु को। सुख मोद भरते भरते, सुख मोद भरते भरते, राघो को मैं न दूंगा,
वरिष्ठ पर है। मेरे प्राण रहेंगे, मेरे प्राण रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राधो मैं न दूंगा, राधो मैं न दूंगा, राधो मैं न दूंगा। राज ऋषि को ज्ञान ने मना कर दिया, मैं भगवान नहीं दूंगा। अब ब्रह्मर्षि का काम है ज्ञान कभी कभी लपटाता है, क्योंकि ज्ञान में अहम की प्रधानता रहती ही है, भक्ति नहीं लपटाती। चक्रवर्ती जी महाराज ज्ञान है राम, राम नारायण परमात्मा ब्रह्म राम जब वनवास गए तो कौशल्या माँ ने कहा देखो यदि पिताजी ने दिया वन तो मैं बड़ी माँ हूं, बाप से अधिक अधिकार माँ का होता है, मत जाओ। लेकिन माता पिता दोनों ने कहा है वन जाने को, तो पुत्र अयोध्या से 100 गुना अधिक तुम्हारे लिए वन है। भक्ति ने रोका नहीं राम जी को जाने से, ज्ञान चला गया। भगत पहले बनिए, ज्ञान तो अपने आप प्राप्त हो जाए। अब सदगुरु ने ज्ञान को संभाला, सदगुरु का सानिध्य हो ज्ञान रुकेगा। सदगुरु कौन? जो सद शिक्षा देकर हमारे अंधकार को प्रकाशित कर दे। सदगुरु का कार्य है शिष्य के अंदर व्याप्त अंधेरे को प्रकाशित कर दे। कैसे? ऐसे अभी जो प्रकाश जल रहा है, स्विच मोड ऑफ मोड में ले गए तो अंधेरा हो जाएगा, जैसे एक बटन दबाया तर तर कर 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 सब जल जाएंगी। सदगुरु शिष्य के अंदर स्विच ऑन कर देता है। वशिष्ठ भगवान की ओर विश्वामित्र जी ने देखा, समझाइए महाराज अपने चेले को। विधि समुझा तब वशिष्ठ बहु विधि समुझा, नृप संदेह नास ग्रह पावा, नृप संदेह नास ग्रह पावा, यतिया वशिष्ठ जी ने बहु प्रकार बहु विधि अनेक प्रकार क्या समझाया। राम जी पढ़ लिख कर आ गए। अब जो धनुर्वेद की शिक्षा है वो विश्वामित्र महाराज से मिलेगी, इसलिए राम जी को विदा करिए। पढ़ करके आ गए। थोड़े व्यवहार की शिक्षा, राजा रहे हैं विश्वामित्र जी, राज ऋषि रहे हैं, अब ब्रह्म ऋषि भय हैं। तब करके ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त किया महर्षि विश्वामित्र जी महाराज ने। राजा रहे हैं, राजनीति कैसे चलाना चाहिए ये विश्वामित्र जी से राम जी को प्राप्त हो गया। असुरों का साम्राज्य है उधर, थोड़ा अभ्यास भी करना होगा, केवल धनुर्विद्या से काम नहीं चलेगा, उसका अभ्यास भी करना पड़ता है। फायर सेक्टर भी चाहिए, फायर रेंज भी चाहिए कि थोड़ा मारपीट हो सके। अयोध्या जी में कहाँ होगी, वहाँ तो अवध क्षेत्र है, वध रहित क्षेत्र है। भेजिए
और महाराज पढ़ लिख गए बच्चे, अब कुछ आगे की योजना बनानी है, बिना ऋषि संग के कुछ होना नहीं, इसलिए भेजिए। आहा, तब अति आदर दो तनय बुलाए। आदमी को लाभ दिखता है तो व्यवहार करता है। चक्रवर्ती जी हर्षित भय, भेजेंगे, भेज दिए। क्या कंठ लगाए, हृदय मिलाए, बोले प्रभु ये मेरे दोनों बच्चे आपके ही हैं, वन में इनके आप ही माता पिता हैं, संभालिएगा। राम लक्ष्मण प्रभु से कहा, हे पुत्र आप गुरुदेव की यथा योग्य यथेष्ट सेवा करिएगा, अनुशासन का पालन करिएगा, ये मर्यादा है। भेज दिए, चले। माता पिता श्रेष्ठ गणों को प्रणाम करके मेरे राम लक्ष्मण प्रभु जैसे ही चले, चलते चलते बक्सर आश्रम आ गया। ताटक वन में प्रवेश करते ही जैसे ताड़का ने देखा, ललकार करके दौड़ पड़ी, हे बालक सावधान, प्रवेश नहीं। लक्ष्मण भैया ने जैसे बाण निकालकर धनुष पर प्रत्यंचा ताना, राम जी ने मना कर दिया, आहा ये तो स्त्री है, नारी है, अबला है। लक्ष्मण भैया नहीं। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी ये अबला नहीं अबला है, मारिए। जैसे गुरु जी ने कहा, मेरे राम एक ही प्राण हरि लील्हा। तो देख लिया राम जी को इतने में दीन जानिते निज पद दीन। एक बाण में राम जी ने प्राण ले लिया। अनेकों बार मारा गया, नहीं मरी राम जी के एक बाण से। ये परीक्षा थी मानो, राम जी की परीक्षा हो गई। पहचान गए विश्वामित्र जी, सोचने लगे कि राम जी तो ब्रह्म है, मेरे लिए राम जी ने माता पिता का त्याग कर दिया। विश्वामित्र जी आश्रम लाए, बला अतिबला नामक 2 विद्याएं दी, जिससे भूख प्यास लगे ही नहीं। आश्रम लाकर आयुध सर्व समर्पिक, प्रभु निज आश्रम कंद मूल फल भोजन दीन भगति हित जान। कंदमूल फल खिलाया राम जी को, लक्ष्मण भैया को। कहाँ? राज परिवार में केसर की खीर खाने वाले राम जी, लक्ष्मण भैया, और यहाँ ऋषि के आश्रम में कंदमूल फल खा रहे। रात्रि बीती है, प्रभात काल हुआ। राम जी ने कहा, गुरुदेव भगवान यज्ञ की रचना नहीं बनी। विश्वामित्र बाबा बोले, राम जी जिस लिए यज्ञ कर रहे थे वही आप आ गए, तो अब क्या यज्ञ करना? अरे बोले, हम जिस लिए आए वो तो हुआ ही नहीं। क्यों? हम तो इसलिए आए हैं। तब प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, प्रातः कहा प्रातः कहा सन रघुराई, प्रातः कहा सन रघुराई। जो गाल ठीक है। निर्भय यज्ञ भवन तुम जाई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। होम करे लागे मुनिचारी, होम करन अग्रे स्वाहा अग्नि मुनिचारी। आपो रहे मख की रखवारी, आपो रहे मख की रखवारी, आपो रहे मख की रखवारी, आपो रहे मख की रखवारी।
भगवान से राम जी ने निवेदन किया, प्रभु अब यज्ञ संपन्न होने के लिए यदि रचना बने, यज्ञ किया जाए तो नित्य अग्निहोत्र विश्वामित्र महाराज जी के साथ। जैसे आहुति प्रारंभ हुई, सुबाहु और मारीच दौड़ पड़े समाज को लेकर, मारो मारो का डंका बजा दिया। भगवान तो मानो इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। आए, जिधर जा रहे हैं राम लक्ष्मण, चारों द्वारों पर ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 4 वेद भगवान, द्वार वेद भगवान के नाम से अलंकृत है। और जहाँ वेद है वहाँ परमात्मा है। जिस द्वार पर जाएं, सुबह हमारी किधर से प्रवेश करें, राम जी दिखाई पड़ते हैं साहब, लक्ष्मण जी दिखाई पड़ते हैं। किधर से जाएं? भगवान ने कहा सावधान, भाग जाइए नहीं तो प्राण चला जाएगा। अरे ये बालक मेरी मां के हत्यारे। क्रोध आ गया सुबाहु को। भगवान मुस्कुराए, बोले जाते हो कि लक्ष्मण जी को तो जैसे मैं बोला, लक्ष्मण जी को आवेश आया, भगवान ने रोका, न भैया मरी हूं। मारीच समझदार था, मारीच समझ गया ये सामान्य बालक नहीं है, तो मारीच चला भाग। भगवान ने बिना फर का बाण निकाला और छोड़ दिया। मारीच जाकर 100 योजन पार गिरा। सुबाहु को भगवान ने देखा ये भाग नहीं रहा है, तो उसको अग्नि बाण मारकर फुस कर दिया, विध्वंस हो गया उसका। पहले सुबाहु को मारा, तब मारीच भागा, भगवान ने फेंका उसको, यज्ञ रक्षा हुई। यज्ञ रक्षा जैसे परमात्मा ने किया, ऋषि मुनियों ने पुष्प की वृष्टि की है भगवान के सिरोपरि। एक बार भाव श्रद्धा से जय जयकार करे, बोली राम लक्ष्मण भगवान की जय।